जैसा कि मजदूरों को रोजगार और उनके रोजगार ना मिलने के कारण यहाँ पे लोग आक्रोश होकर के यहाँ पे धरना देखने आए हुए हैं। आइए उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर आकर के अपनी आक्रोशता कैसे जाहिर कर रहे हैं। एलिना होरो। आप लोग जो यहाँ पे मौजूद हुए हैं किस कारण से मौजूद हुए हैं? आज हम लोग मेनली जो कि मनरेगा का जो संशोधन किया गया, रद्द किया गया, उसके खिलाफ में यहाँ जमा हुए हैं और जो ये जी राम कानून लाया जा रहा है उसके विरोध में खड़े हैं। उसको हम लोग खारिज करते हैं। तो जितने भी मजदूर हैं उनको किस तरीके से प्रभावित कर रही है जो लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा? देखिए, ये जो कानून था जो मनरेगा वो मुख्य रूप से मजदूर केंद्रित था, उनके द्वारा तय किए गए सारे मूल्य थे। अभी उसको पूरा बदल करके पूरी तरह से ये सरकार केंद्रित अपने मूल्यों पे कर रहे हैं, तो वो एक पूरी तरह से उसका खिलाफ में हम लोग खड़ा हुए हैं। ये जो अभी जो कानून लाए जा रहे हैं जी राम जी, उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं, उसे हम लोग खारिज करते हैं। आइए और भी लोग से जानेंगे। दादा, किस तरीके से मजदूरों को प्रभावित कर रही है मनरेगा ना होने के बाद? देखिए, ये मोदी सरकार का योजनाबद्ध तरीके से ये उठाया हुआ कदम है कि किस तरीके से ग्रामीण गरीबों को रोजगार से वंचित किया जाए, और उसी दिशा में ये कदम है मनरेगा को ख़त्म करना। और एम कानून जो लाया है उसको उसी का एक कदम है, और इसका पूरे देश में और हमारे झारखंड का ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनता बहुत भारी संख्या में रोजगार से वंचित होंगे। और नतीजा होगा कि जो झारखंड से बड़े पैमाने पर पलायन करते हैं उसमें और बढ़ोतरी होगा, गरीबी में भी और बढ़ोतरी होगा। जैसे कि पहले समय में मनरेगा जब होती थी तो बहुत सारे मजदूर यहाँ से पलायन नहीं करके अपने ही क्षेत्र में कामकाज किया करते थे। अब जब मनरेगा नहीं है और नरेगा नहीं है तो अभी किस तरीके से मजदूरों को प्रभावित करके रखी हुई है? अभी तो जस्ट कानून में बदलाव इन लोग किए हैं, इसका असर अभी दिखेगा, थोड़ा ये करना पड़ेगा। लेकिन हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। पूरा देश भर में आज वाम दलों की ओर से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जी राम जी बिल के खिलाफ में, और हम लोग इसको वापस लेने और मनरेगा को फिर से लागू करने की मांग हम लोग उठा रहे हैं। आइए और भी लोगों से हम जानेंगे कि मजदूरों को जो रोजगार था वो रोजगार बंद हो जाने के बाद यहाँ पे जो जिस तरीके से वो यहाँ पे मौजूद हुए हैं, ये किस तरीके का मुख्य कारण है? मैम, यहाँ पे बताइएगा कि आप लोग क्यों यहाँ पे इतना बढ़ चढ़ करके आक्रोशता के साथ यहाँ पे एकजुट हुए हैं? देखिए, पार्लियामेंट ने जो अभी नया लेबर कोड्स लेकर के आया है उसके खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। पहले भी सरकार किसानों के प्रति 3 काला कानून लेकर के आई थी और वो लागू नहीं कर सकी, तो अब ये मनरेगा से छेड़छाड़ कर रहे हैं। 60 दिन इनको मजदूरों को काम करने से रोका जा रहा है और ये बिल्कुल हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ है। आप किसी को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते और किसी को काम से वंचित आप नहीं कर सकते। और जो ये 60-40% वाला जो फंडिंग का है स्टेट और सेंट्रल के बीच में, ये भी एक तरह से सरकार के ऊपर, राज्य सरकारों के ऊपर दबाव डालने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और मजदूरों को 60 दिन की जो छुट्टी करा दी जा रही है, ये बहुत ही गलत है और इसके खिलाफ हम यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी के टाइम में जैसे मनरेगा और नरेगा बंद होने के कगार पे है, अब लोग मजदूर जितने हैं बाहर पलायन कर रहे हैं, तो क्या इसका असर पड़ेगा हमारे क्षेत्र में? देखिए, मजदूर तो पलायन करते ही है और अभी भी जो 60 दिन का जो इनको काम से रोका जा रहा है, इसके लिए 60 दिन के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर फील्ड में ही काम करे। शायद हो सकता है कि उनको वहाँ पे जगह ना मिले या फिर वो वहाँ पे नहीं काम कर सके, और इसकी वजह से ये काम से भी, बेसिक जो नरेगा की तरफ से जो काम मिलता है उससे भी वंचित किया जा रहा है मजदूरों को। और हाँ, खास तौर पे जो पहले एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन कर रहे थे, अब ऐसा ना हो कि यहाँ के मजदूरों को दुबई और बाहरी देशों में पलायन करना पड़े। तो देखिए, जैसे नरेगा से गांव में हमने देखा था कि समान काम पे समान दाम महिलाओं और पुरुषों को मिलना शुरू हुआ था। मार्केट वेजेस, लेबर वेजेस बढ़े थे। अब उससे ये जो 60 दिन का ये एग्रीकल्चर सीजन पे काम बंद कर रहे हैं, उससे मजदूरों का जो सौदा करने का मतलब तोल मोल करने का जो ठेकेदारों और बड़े किसानों के साथ जो उनका हक था वो भी कम होगा और पलायन और बढ़ेगा और महिलाओं का, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का काम में भी असर पड़ेगा।
मैम आपसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आप लोगों का जो आंदोलन आप शुरू कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, क्या इसका असर आप लोग कर पाएंगे? देखिए, ये आज से नहीं है। जब 18 तारीख को ये बिना सलाह मशवरा से रात के अंधेरे में दोनों संसदों में पास किया गया था, तब से ही ग्रामीण मजदूर सड़कों पे उतरे हैं। और जैसा हमारे साथी बोल रहे हैं कि कई संगठन, मजदूर संगठन, किसान संगठन भी ग्रामीण मजदूरों के साथ इस पे खड़े हुए हैं। तो इस पे हम आक्रोश जारी करेंगे। कई जगहों पे राष्ट्रपति को भी चिट्ठी दी जा रही है कि ये वीबी जीराम जी बिल को वापस ले और नरेगा को, काम के अधिकार को कानूनी रूप से हमें इंश्योर कराए, ना कि कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अपूर्वा है और मैं स्वाभिमानी मजदूर संगठन और झारखंड जन अधिकार महासभा से जुड़ी हूँ। पे मौजूद हुए हैं मजदूरों को लेकर के, उनके समर्थन में आज यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, इसका मुख्य कारण और क्या क्या है सर? मुख्य कारण यही है कि मनरेगा के रूप में ग्रामीण मजदूरों को, कृषक मजदूरों को रोजगार देने की एक शानदार योजना आई थी। उस योजना की हत्या की जा रही है। यह सरकार, एक तो इस सरकार ने महात्मा गांधी का इसे नाम हटा दिया। अब इनको क्या खुंदक है गांधी जी के नाम से, तो यह दोबारा, इसको हम देखते हैं कि दोबारा गांधी की हत्या की है इन्होंने। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मजदूरों के रोजगार की जो गारंटी थी, उसमें इतने, इस विधेयक में इतने पेंच लगा दिए गए हैं कि वो गारंटी छीन रही है मजदूरों की, दे नहीं रहे हैं। ये कहने को डिंग हाँक रहे हैं कि 125 दिन कर दिया हमने, 100 दिन से बढ़ाकर, लेकिन दूसरी ओर 60 दिन घटा दिया। जब कृषि का समय रहेगा तो उस समय हटा दिया। भाई कृषि के समय में जो जिनके पास ज़मीन है वही तो कृषि करेंगे अपनी ना। कृषक मजदूर कहाँ जाएंगे, मजदूर कहाँ जाएंगे, बाकी मजदूर, उनको कैसे रोज़गार मिलेगा? तो उनको भूख मरने के लिए छोड़ दिया गया। उससे भी बड़ी चालाकी और साजिश का काम ये किया है कि केंद्र सरकार, पहले राज्य सरकारें तय करती थी कि मनरेगा का काम कहाँ चलेगा। अब केंद्र सरकार तय करके दिल्ली से भेजेगी झारखंड सरकार को कि आप यहाँ काम करवाओ। तो ये पूरी तरह से केंद्रीकृत कर लिया है। तो यह कुल मिला जुलाकर एक काला कानून है और इस काले कानून को भी सरकार को वापस लेना होगा। जैसे भूमि अधिग्रहण कानून को वापस लिया, जैसे कृषि कानून को वापस लिया, वैसे ही इस कानून को भी वापस लेना होगा। पूरे देश के मजदूरों में उबाल है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। यह लड़ाई और तेज होती चली जाएगी। सर आपका परिचय एक बार? अशोक वर्मा मेरा नाम है। मैं एक सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैंने मनरेगा पर बहुत रिसर्च किया है, काम किया है। जैसा कि हमने देखा कि मनरेगा जैसे सरकार द्वारा बंद की जा रही है, तो उसके आक्रोशता में मजदूरों को अब रोज़गार नहीं मिल पाएगी। तो उसके आक्रोशता में यहाँ पे एकजुट होकर के, यहाँ पे एकजुट होकर के अपना आक्रोश जाहिर करते हुए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। हमारे साथ इसी तरह के बने रहिए। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।